पर अगर हम देखें इस वक्त यहाँ पर चारों तरफ खुदा हुआ है और बहुत सारी दुकानें यहाँ टूट चुकी हैं जो दिख रही हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या लगता है, ये एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इंदौर में जो चल रहा है पिछले लंबे समय से, इसमें आप इसे किस रूप में देखते हैं? दादा ये तो विनाश का ही मामला है। विकास अपनी जगह है, वो शहर के लिए होगा, पर जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो यहाँ पे दिन दिन जो रोटी रोजी कमा रहे हैं, उनकी हालत तो बहुत बुरी पतली हो गई। बहुत लोग बेरोजगार भी हो गए, जिनकी दुकान भी चली गई है, और जो उस स्थिति में कर्जदार और भूखमरी की स्थिति में आ गए, सड़क पर खड़े है ना, सड़क पे खड़े हैं। जैसा हम देख रहे हैं, आप कैमरे में दिखाओ, यहाँ तमाम सारी दुकानें हुआ करती थी पहले जो टूट चुकी हैं, और वो व्यापारी इस वक्त हमारे साथ है जिनकी दुकानें यहाँ हुआ करती थी। आपकी भी दुकान यहीं पर थी? तो कहाँ थी आपकी दुकान? मेरी दुकान है यहाँ पर सामने। अच्छा, स्टॉपर रखा हुआ है। अच्छा, वहाँ पर तो यहाँ पर इनकी दुकान थी। और काय का बिजनेस था आपका? लोअर टी शर्ट, कैपरी, बरमूडे। अच्छा, कपड़ों से संबंधित आपका व्यापार था। तो इस वक्त आपके पास कोई और दुकान की व्यवस्था मिली आपको? जी नहीं, अभी तो सर कुछ भी नहीं, तो रोड पे आ गए हैं, तो रोड पर दुकानें लगाना पड़ रही है। अभी तो ये रोड पे बेरोजगारी हो गई है, कोई दूसरा काम धंधा नहीं है, एक ही काम धंधा अपने पास। तो आपको इसके बाद कभी प्रशासन में किसी भी अधिकारी ने या सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने आपसे कभी बात करी आपके रोजगार छीनने के बाद कि इसमें आपका क्या सहयोग? ऐसा कुछ भी नहीं। तो सरकार से आपको कोई सहयोग मिला? देने तक नहीं आया कोई। विधायक जी जब ये रोड बनना चालू हुई थी तब आए थे कि आप जमीन दे दो, जल्दी से जल्दी मकान हटा लो, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। उसके बाद जब ये रोड बन रही है, 3 नंबर में आता है ना? 3 नंबर में आकाश विजयवर्गीय जी। तो अब ये रोड बन रही है, इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है लोगों को, किसी का पानी नहीं आ रहा है, किसी का कुछ नहीं आ रहा, वो भी एक बार दौरा करने नहीं आया। तो हमारा वही है कि एक बार थोड़ा सा आए, लोगों से मिलें, चर्चा करें क्या समस्या है क्या नहीं है। वो भी अच्छा विधायक है यहाँ के। सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया, सब न किसी को व्यवस्था करी रोजगार की। खड़े होकर दुकानें रोड पे खड़ी लगी है। देखो अभी हम दुकानदार रोड पे लगे, देखो हम लोग ये दुकानें आप दिखाइए, ये 125 साल पुराने किराएदार जनरल लाइब्रेरी ट्रस्ट है कि हम, और आज सड़क पे खड़े हैं रोड पे। देखो अब हम हाँ सड़क पे माल बेच रहे हैं, हम सड़क पे लाई खड़ा कर। होलकर स्टेट तो हमको यहाँ जगह दे गए थे, होलकर स्टेट की जगह थी दादा। अच्छा, उसमें हमको दी थी, और उसमें हम नामित भी थे व्यक्ति, पर अब सरकार ने और उन लोगों ने मिलकर तोड़वा दी चीज को। देखिए इस वक्त हम इंदौर के हृदय स्थल पर यानी कि राजबाड़ा पर, जिसके नाम से इंदौर पहचाना जाता है, इंदौर का नाम अगर लिया जाता है तो वो राजबाड़ा से शुरू होता है। और वहाँ पर हम लोग खड़े हैं एक ऐसे बाज़ार में जो होलकर शासन के दौर से ये बाज़ार इंदौर में रहा है। करीबन 100 साल पुराना बाज़ार है, और हम दुकानदार किराएदार देते हैं यहाँ के। 130 वर्ष पुरानी यहाँ व्यापारी भी हैं, दुकानें भी हैं। और आज सन 2022 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो इंदौर में लाया गया है, उसके चलते सड़कें चौड़ी करने के नाम पर यहाँ पे सैकड़ों और हजारों, मतलब मैं सैकड़ों नहीं कहूँगा, हजारों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसी स्मार्ट सिटी जिसमें लोगों का व्यापार छिन जाता है, लोग सड़कों पर आ जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ सड़कों पर दुकानें लग रही हैं। तमाम सारे ऐसे लोग थे जिनकी आगे दुकानें थी, जो सड़क चौड़ीकरण में वो गायब ही हो गई, टूट गई, वो स्थान ही चला गया। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने अभी तक कोई सूद नहीं ली है। और ये कुछ व्यापारी मेरे साथ में हैं और जो अपना दर्द, अपनी जो तकलीफ़ें हैं वो बयान कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग और होंगे जो हमें कुछ बताएंगे। बहुत सारे दुकानदार सड़क पे खड़े थे, ये व्यापारी सड़क पे खड़े हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि पिछले करीबन 50 दिन से ये सड़क को यहाँ से इन्होंने एक तरह से बंद कर दिया है। यहाँ गड्ढे हैं और इस पे ही लोग, दुकानें भी ऐसे में ही खुल रही हैं, और ऐसे में ही व्यापार भी हो रहा है और काम भी हो रहा है। तो ऐसे में मैं तो नहीं समझ रहा कि व्यापारी यहाँ पे, ग्राहक कोई विशेष रूप से आ पा रहे होंगे। नहीं आते दादा, और पेट पालना है, खर्चा निकालना है रोज का। अब जो खर्चे घर के बंदे हैं वो तो निकालना ही पड़ेंगे ना। अब हम दुकान बैठे हुए व्यक्ति हैं, ठेला तो लगाने से रहे दादा, और इस उम्र में आकर कहाँ ठेला चलाएंगे, क्या धंधा करेंगे। बहुत मुश्किल से जैसे तैसी रोजगारी चला रहे हैं। कोरोना का खतरा अलग मंडरा रहा है, सर पे लॉकडाउन लग जाएगा तो और व्यापार का नुकसान हो गई। हाँ, पिछले 2 सालों से वैसे ही व्यापार की हालतें बहुत बुरी थी, और पूरे देश में। और उसके बाद फिर ये जो हालात हैं, मतलब यहाँ पर विकास एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन विकास के नाम पे अगर व्यापार चौपट, विनाश ज़्यादा हो गया, विनाश हो रहा है, विनाश ज़्यादा हो गया।
सरकार को पहले ध्यान देना था कि जिनको टूट रहा है उनको क्या विकल्पित व्यवस्था दी जाए। तो रोज शाम को घर जाओ, पेट में मांग तो लगी है, भूख पेटी रोटी तो लानी कमाना ही पड़ेगी साहब। देखिए ये हालात इस वक्त यहाँ राजवाड़ा के हैं। यहाँ पे आपको जो मुख्य मीडिया है वो शायद आपको ये बातें नहीं बताएंगी कि विकास बहुत हमारे व्यापारी आए देखो ये। हाँ। ये रोड पर खड़े व्यापार इतनी उम्र होती है व्यापार करने की, देखो इनकी आप 72 साल की उम्र है इनकी, सड़क पे खाना है देखो ये गाड़ी लगा के। क्या नाम है बाबूजी आपका? आइए। अरे आओ ना साहब, देखो बहुत साल के व्यापारी है, सड़क पे खड़े बात कर रहे हैं हम आपकी लोग। दुकान कहाँ थी? सब यहीं पे थी सर। यहाँ पर थी, तो अभी दुकान आपकी हट गई पूरी, मतलब टूट गई। थोड़ा आगे आ जाइए। तो अभी क्या स्थिति है, कैसे चल रहा है आपका व्यापार? कैसे चल रही दुकान? कहाँ है फिर? नहीं गली में ही है, फिर गली में। तो हो पा रहा है, व्यापार हो रहा है? जो होना वो होगा साहब, भाग्य का जो होगा वो होगा। तो आप ये जो सड़क पे चौड़ीकरण हो रहा है स्मार्ट सिटी के मद्देनजर, ये जो चौड़ीकरण हो रहा है इसमें क्या आप क्या बोलते हो, सही है ये? सही है, चौड़ीकरण सही है। और जो दुकानों पर जो नुकसान हुआ है इस पर आपको सरकार से कोई मुआवजा मिला या फिर किसी तरह का कोई सहयोग मिला? नहीं, कुछ नहीं, कोई सहयोग नहीं है। वो मुल्ला जी बुला लेते हैं। हाँ बुला। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ के व्यापारी बता रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह का कोई मुआवजा लोगों को नहीं मिला है और कोई ऐसी सहायता, कोई सहयोग पिछले 2 वर्षों से वैसे ही कोरोना में व्यापार की हालतें बहुत ख़राब हुई है। और हाल ही में सरकार ने कपड़े पर भी GST 5 से 12% करने का एक प्रावधान लाए थे, लेकिन अभी शायद उसे टाल दिया गया है क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी यहाँ पर कपड़ों से संबंधित भी हैं। ये भी आए और ये पहले आपकी दुकान यहाँ थी? हाँ। कहाँ पर, किस जगह थी? इस जगह पे जनरल लाइब्रेरी पे। तो यहाँ से अभी आपकी है दुकान या अभी हट गई है? नहीं है, मैं वहाँ लगा के बैठा हूँ दुकान शॉल की बाहर। अच्छा, आप मतलब ये दिखाएं आप कहाँ आपकी दुकान? वो लगा के खड़ा हूँ मैं क्या तस्वीर में जो दिख रही है? मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही दुकान की कोई व्यवस्था है। मैं आज रोड पे हूँ, पहले मेरी दुकान थी, आज रोड पर हूँ। तो आपको सरकार की ओर से कोई सहयोग मिला इसके? नहीं मिला। कोई मुआवजा? कोई नहीं, कुछ नहीं, किसी भी तरह का कोई मुआवजा। देखिए ये हालात सिर्फ एक यहाँ की नहीं है, ये इंदौर की हर उस रोड की है जहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है। हम स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं है, हम आपको वो सच्चाई और वो हकीकत दिखाना चाह रहे हैं जो पर्दे के पीछे है। जब देश में विकास होता है ना, तो उसके पीछे बहुत सारे घाव होते हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान होते हैं और वो शायद आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से आपको मिलवा सकें, उनसे बात करें कि आखिर इस स्मार्ट सिटी के पीछे उनका क्या योगदान है या उनका क्या बलिदान है। तो आप अभी कैसे चल रहा है फिर आपका काम? जो बस रोड पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं गड्ढे हैं, यहाँ अभी सड़क भी नहीं है। अभी यहाँ लगाई, वहाँ लगाई, फिर वहाँ लगाई, जैसे तैसे करके चल रहे हैं। जैसे तैसे काम चल रहा है सर। इसमें ये हुआ दादा कि जो मकान मालिक थे उनकी स्वार्थ पूरा हो गया। अच्छा। किराएदार थे, उनकी पूरी अवहेलना हो गई। सरकार ने इस बात को सोचा नहीं कि इनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या की। हाँ, मतलब मकान मालिक ने अपनी जगह कब्जे में ले ली और किराएदार जो पिछले 50 सालों से 100 साल से जितने भी थे तो वो सब बेरोजगार हो गए। ना तो मकान मालिक कोई सहयोग कर रहा है, ना प्रशासन कोई सहयोग कर रहा है। कोई नहीं करता सही। और दर्द को दर्द को और बढ़ा रहा है। देखिए कुछ समय बाद ये होगा कि यहाँ एक चमचमाती हुई सड़क होगी, यहाँ पे सेंट्रल लाइटिंग होगी, यहाँ पे स्मार्ट सिटी दिखेगी। जब लोग यहाँ से गुजरेंगे तो वो ये देखेंगे कि देखिए कितना, है ना, वो तो ये देखेंगे कि देखिए कितना विकास सरकार कर रही है, लेकिन इस विकास के पीछे किसका बलिदान है और किसका कितना दर्द है ये शायद उन्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। और ये हमने कोशिश करी यहाँ पे। ये तो कुछ व्यापारी हैं, यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे तमाम व्यापारी देखने को मिलेंगे जिनके पीछे यही दर्द है, जिनकी दुकानें साफ़ हो गई हैं, जिनकी दुकानें बिल्कुल पूरी तरह से हट गई हैं और लोग सड़कों पे अपनी दुकानें लगा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी दुकानों में बैठा करते थे, आज वो सड़क पर कुछ अपने कपड़े और कुछ दूसरे जो सामग्री है वो सड़कों पर बेच रहे हैं।